हेलो स्टूडेंट्स, आज की हिंदी व्याकरण क्लास में आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विस्मयादिबोधक अव्यय। तो यहाँ पर हमने विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में पढ़ा था। विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उनके भेद कितने प्रकार के होते हैं तथा उन भेदों के की परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण क्या होते हैं, ये सब आपको यहाँ पर समझाया गया, दर्शाया गया, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। देख सकते हैं आप, हमने पिछली क्लास में विस्मयादिबोधक के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषता होती है, वो कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, विराम चिन्ह से पहले हम ये समझें कि विराम चिन्ह होता क्या है, विराम हम किसे कहते हैं, है ना। पहले हम ये जानेंगे कि वे जो विराम लिखा है, विराम किसे कहते हैं। तो विराम उसे कहते हैं, अर्थ है, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना, है ना। रुकना या विश्राम लेना या रुक जाना, है ना। तो चलिए लिखकर देखें। पहले परिभाषा हम जाने। विराम का अर्थ है विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। रुकना या विश्राम लेना। विश्राम लेना, ओके। जैसे जैसे अब विराम किसे कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर बाजार में क्या क्या बाजार से क्या क्या लाए हो, है ना। यहाँ पे रहेगा बाजार से क्या बाजार से क्या क्या लाए हो, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर वाक्य पूरा हो, है ना, वहाँ पर हम रुक जाते हैं। जैसे एक और उदाहरण, चीनी चावल दालें और आटा लाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जहाँ जहाँ रुकना आवश्यक है वहाँ पे हम रुके हैं। चीनी, चावल, दालें और आटा, है ना। तो इन शब्दों पे हमें रुकना है तो वहाँ पे चिन्ह लगाया गया है। इस चिन्ह के बारे में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। चलिए पहले जानें कि विराम के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि विराम चिन्ह, हम पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह। अब हम देखेंगे विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं तथा उनके भेद। के भेद 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह क्या होगा? ये इसका चिन्ह है। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम का क्या चिन्ह है? तीसरा देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह क्या है? ये है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, अब प्रश्नवाचक के क्या चिन्ह है? ये अगला देखें, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं। एक है ऐसे और एक है अगला कोष्ठक।
है कोष्ठक, इस तरह से, है ना। अब है अंतिम योजक। योजक क्या है? योजक कौन से चिन्ह होते हैं? ये होते हैं, ये गोला नहीं, ये गोला नहीं, जो ये लगा है हेडिंग जो है वो सब चिन्ह है, जैसे ये और ये प्रश्नवाचक, है ना। इसका नंबरिंग करें। पहले हम 2 3 4 6 7 8, तो इस तरह से हमारे 8 तरह के चिन्ह माने जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अब हम देखेंगे कि अब इन्हें प्रयोग कहाँ किया जाता है और पूर्ण विराम किसे कहते हैं, कौन से वाक्य में प्रयोग किया जाता है ना। तो चलिए इसके बारे में जानें। पहले देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह क्या है? ये है ना, इसका चिन्ह है यही। अब पूर्ण विराम की परिभाषा क्या होती है? पूर्ण विराम की परिभाषा क्या होती है ये जाने पहले, कि वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। ध्यान दें कि वाक्य जब हमारा, जैसे हम कुछ कह रहे हो, तो जहाँ पर हमारा शब्द वाक्य पूरा हो जाए उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो देख रहे हैं कि हम जान रहे हैं पूर्ण विराम के बारे में। चलिए देखें आगे। वाक्य यहाँ पर है, ध्यान दें कि वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे अब हम उदाहरण के तौर पे जान देखें। जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया, यहाँ पे ये चिन्ह लग गया है। एक और, हमारे शहर में कई मंदिर हैं। हमारे शहर में कई मंदिर हैं। वाक्य पूरा हो गया और ये पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पे ये चिन्ह लग गया। ठीक, अगला देखिए अल्प विराम। अल्प विराम का कौन सा चिन्ह होता है? ये है ना, अल्प विराम का
सॉरी, ये अर्ध होता है, अल्प का ऐसे ही होता है। तो अब अल्प विराम किसे कहते हैं हम ये देखें। पहले समझ लें कि अल्प विराम, ध्यान दें कि बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, है ना। जब हम बोलते या पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए जहाँ हम रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं या वहाँ अल्प विराम लग जाता है। तो चलिए लिखें, लिख कर देखें कि बोलते समय या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं आप अच्छे से, रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लग जाता है या लगाते हैं। ओके, जैसे माँ ने पनीर कोफ्ता आलू दाल और भिंडी बनाई है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जैसे हम बोल रहे हैं तो बीच बीच में हमें रुकना पड़ रहा है या रुक रहे हैं, तो उसी को हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे माँ ने पनीर कोफ्ता आलू दाल और भिंडी बनाई है ना। तो इस तरह से हम विराम चिन्ह या अल्प विराम को हम समझ सकते हैं। अगला देखिए, अर्ध विराम। अब देखें कि अर्ध विराम किसे कहते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह होता है ये। पहले ये देखिए कि अर्धविराम किसे कहते हैं। पहले सुने वाक्य, ध्यान दें, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर, मतलब जिस जगह पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो, है ना। अल्प विराम से अधिक, है ना, अल्प विराम से अधिक, जो कि यहाँ पे बताया गया, इससे अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम, जो कि यहाँ पर पूर्ण विराम है, इससे कुछ कम ठहरना पड़े, मतलब रुकना पड़े, वहाँ अर्ध चिन्ह लगाया जाता है। तो चलिए देखें, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर
जिस स्थान पर अल्पविराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना पड़े। रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम या अर्ध चिन्ह लगाया जाता है ना। चलिए उदाहरण देखें पहले। यहाँ ध्यान दें कि वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर, जिस जगह पर, अर्थात जिस जगह पर अल्प विराम जो कि ऊपर बताया गया, अल्प विराम से कुछ अधिक मतलब इससे ज़्यादा, और पूर्ण विराम जो कि ऊपर है उससे कुछ कम रुकना पड़े, वहाँ अर्ध विराम हो जाता है। ठीक, तो चलिए उदाहरण के तौर पे देखें। जैसे चिड़िया दाना चुन कर लाती, चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर स्वयं खाती। तो यहाँ पे ध्यान दें कि जैसे कि यहाँ पर चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती, फिर स्वयं खाती। ठीक, अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा है? ये होता है जहाँ पे हम कोई प्रश्न कर रहे हों वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। जैसे ध्यान दें कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब देखें एक वाक्य के जरिए, जैसे यह दीवार कैसे टूट गई। यह दीवार कैसे टूट गई, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि यह दीवार कैसे टूट गई। हमें तो पता नहीं है कि कैसे टूटी, हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये प्रश्नवाचक प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह माना जाएगा। अब देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि विस्मयादिबोधक अव्यय आप कल पढ़ी हैं अभी जस्ट पिछली की क्लास में आपने विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में पढ़ा, तो आपको जानने में थोड़ा आसानी होगी बहुत। चलिए देखें आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका चिन्ह कौन सा है? यही है, इसका चिन्ह यही है। पहले समझे कि बात करते समय हम कभी कभी अपने भावों को इस तरह से प्रकट करते हैं। जैसे बात करते समय हम कभी कभी हर्ष मतलब उत्साह मतलब खुशी, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जाने हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस चिन्ह का या इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, जैसे छी, छी कितनी गंदी है ना, छी कितनी गंदी है। यहाँ पे घृणा है, यहाँ घृणा को दर्शाया गया है। ठीक, अगला देखिए, अगला उदाहरण, वाह कितना स्वादिष्ट पराठा है।
यहाँ पर है वाह कितना स्वादिष्ट पराठा। मतलब यहाँ पे खुशी का प्रतीक, हर्ष का, यहाँ पे क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, बताया जा रहा है। एक और उदाहरण, हाय मेरी साड़ी फट गई। दुख हुआ है यहाँ पे, हाय मेरी साड़ी फट गई, है ना। यहाँ पे दुख को प्रकट किया गया है। इस तरीके से हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में जाने। अब है हमारा अगला रहेगा, हमने इतना देखा, कुछ चीज़ें हैं जो कि अगली क्लास में बताई जाएंगी। जैसे अभी हमारा बच रहा उद्धरण चिन्ह, और उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत दो आते हैं, वो है उद्धरण चिन्ह है, कोष्ठक है, योजक है। तो इतने बच रहे हैं, इसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए इसे एक बार और आप देख सकते हैं अच्छे से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। कल आपको एकदम पूरा क्लियर करा दिया जाएगा ये टॉपिक। इसको आप पहले अच्छे से देख सकते हैं, जैसे आप नोट्स कर सकें। ये है विराम चिन्ह का अर्थ, उनकी उदाहरण, और ये रहे उनके भेद मतलब प्रकार। कुछ तरह के आज आपको बता दिए गए हैं, जिनमें से कुछ छोटा है वो आपको कल की क्लास में कवर कर दिया जाएगा। देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम विराम चिन्ह के बारे में पूरा समझ लेंगे। ओके।